गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है और ये ना फ्राइडे का है व्लॉग। तो सुबह उठते ही ना मैंने अपनी बेटी को भेज दिया था स्कूल, आज उसका एग्ज़ाम था। तो ये था कि बस उसको छोड़ के आई, तो फिर मैंने आज नहा धो लिया था क्योंकि आज हस्बैंड को जाना था जल्दी। तो उन्होंने बोला कि फटाफट से ना खाना मेरे लिए बना दो, तो आज मैं बना रही थी मटर पनीर की सब्जी। तो ना सबसे पहले जो मटर पनीर की सब्जी होती है ना, उसको बनाने के लिए तो जो तड़का होता है ना, मतलब जो ग्रेवी का सामान है, वही मैंने फटाफट से ना उसको मतलब हल्का सा सॉटे करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने इलायची, लौंग और काली मिर्च, जीरा, टमाटर, प्याज और 2-3 काजू जो थे, मैंने उसको गरम करके मतलब सॉटे करके उसको मैंने साइड में रख दिया ठंडे होने के लिए। और उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे पनीर जो थे ना, वो हल्के से गोल्डन ब्राउन करके रख दिया था। अभी देखो मेरा बेटा ना उठ गया था, तो सबसे पहले इसको गुड मॉर्निंग बोलना है। और देखो नहाने धोने के बाद ना आज मैं कपड़े भी जो है ना चेंज नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने सिर्फ झाड़ू ही लगा के, बस ये था कि झाड़ू लगा के नहा धोकर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सबसे पहले खाना जो था वो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि हस्बैंड को जाना था दूर। तो यहाँ पे ना मैंने फटाफट से ना सब्जी का लगा लिया है तड़का। जीरा डाला है हल्का सा, और जो हल्का सा पहले का सरसों ऑयल पड़ा था ना, उसी में मैंने फटाफट से सारा जो उसको ब्लेंड करके टमाटर वगैरह को ब्लेंड करके डाल दिया था। वो मेरी सब्जी जो थी साइड में हो रही थी, और उसके बाद मैंने साथ के साथ देखो रोटियां भी थी जो वो फटाफट बना ली थी। और अच्छा, अब ना मैंने एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ करना ना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि जब से मैंने सुना है ना कि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हेल्थ, तो मैंने इसको बंद कर दिया है। और यहाँ पे देखो मेरी सब्जी जो थी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। रोटी मैंने जो पेपर रैप होता है ना, उसमें अब उनका डाल दिया था, और दही भी साथ में पैक कर दी थी। तो यहाँ पे ना हस्बैंड ना पीछे खड़े होके मेरे से बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी दिन का एक यही टाइम होता है जब 10-15 मिनट मिल पाते हैं। तो वो ना मुझे बोल रहे थे कि फटाफट से ना मेरा टिफ़िन पैक कर दो। और मैंने बोला कि अभी नाश्ता क्या ही करोगे, तो वो अपने लिए बना रहे थे बनाना शेक। और यहाँ पे देखो मेरे बेटे को लग गई थी भूख, तो मैं फटाफट से ना सबसे पहले आ गई थी कि उसको मैं ब्रश करवा देती हूँ। वैसे तो वो खुद ही कर लेता है, अभी 3 इयर्स का हो गया है तो खुद ही कर भी लेता है, बट कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी का काम होता है, तो मैं फटाफट से फिर उसको ब्रश करवा रही थी। अभी हम दोनों ही थे ना घर पे, तो मैं देखो इसके साथ खेल रही हूँ, और ये एकदम से ना जब भी टीवी देखेगा ना, तो बोलेगा कि मम्मा सामने से ना आप हट जाओ। लेकिन मुझे यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह पहले फोल्ड करने थे, तो मैंने सोचा कि फटाफट से कर लेती हूँ। और आज तो वही सफाई जो है ना, वो मुझे डबल डबल टाइम्स करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हस्बैंड ना जाने से पहले ना उस रूम में शूज़ वगैरह पहन के घूम रहे थे, तो फिर वहाँ पे ना डस्ट वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पे ना देखो प्रिशा का टाइम जो है ना स्कूल का, वो मतलब 8, साढ़े 8 से 12 बजे तक था, बट ये आज ना जल्दी आ गई थी, तो 11:30 बजे के करीब आ गई थी। देखो इसके ना, इसको जो मैंने सुबह खाने के लिए कुछ लेके दिया था, उसमें से इसका ये गिफ्ट निकला था। तो ये मुझे बता रही थी कि मम्मा इसकी विसल कैसे बजती है। तो मैं ना इनको बजा बजा के ना दिखा रही थी कि ऐसे इसकी विसल बजती है। तो अभी फटाफट से ना मैंने उसकी ड्रेस चेंज कर दी, और इस रूम में फटाफट से ना जो हैंगर्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे मैंने पीछे हैंग कर दी थी, ताकि जब भी स्कूल जाए ना बच्चा, तो या फिर वॉश भी करनी हो ना, तो एक ही जगह पे सारी की सारी ड्रेस जो है ना वो मिल जाती है। तो देखो अभी इस रूम की ना मतलब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मैंने उठाया था, क्योंकि जब तक हस्बैंड रहते हैं ना, वो तो कुछ ना कुछ इधर उधर करते ही रहते हैं, तो फिर सफाई का वो कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। और मैंने फटाफट से ना झाड़ू एक बार लगाया, और दोबारा से मतलब लगाया था, और फिर उसके बाद लग गई थी मोपिंग करने के लिए। और इस टाइम पे ना बच्चों को दोनों को मैंने दे दिया था, टीवी लगा के दे दिया था। और अभी देखो ना बच्चों को सब्जी खिलाने का ना बेस्ट तरीका है, अभी मैंने क्या किया कि रोटी के अंदर ही ना पनीर जो था उसको मैश करके अच्छे से इसको दे दिया था। तो ये खा भी ले रहा था और कह रहा था कि मम्मा ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ऐसे पनीर रोल टाइप में इसको दे दिया था मैंने करके।
और यहाँ पे मैंने अपने लिए बना लिया था पराठा और साथ में सब्जी देखो कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है। सुबह बस चाय मतलब जब भी खाना बना रही थी ना तो उसी टाइम पे बस चाय पी रही थी खड़े होकर। और या अब मिला है मुझे खाना, तो पता है आजकल ना मन नहीं करता बिल्कुल भी रोटी खाने का, तो मैं ना सिर्फ पराठे ही खा रही हूँ आजकल। पराठे ही अच्छे लग रहे, पता नहीं मौसम चेंज की वजह से या किस चेंज की वजह से। और अभी देखो मैं ना इसको बोल रही थी कि इसने ना रिमोट फिर से छुपा दिया था। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी क्या ही दुश्मनी है रिमोट से, कि रिमोट कभी कहाँ छुपा देता है। और इसका कवर तो बिल्कुल ही नहीं लगाने देता, उसमें से सेल निकाल निकाल के और कहीं छुपा देगा। तो बस ना मेरे काम जो थे ना वो घर के हो गए थे। जो मेरे बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए थे और उसके बाद मैं होने लगी रेडी। तो कहीं जा नहीं रही थी, जस्ट ये सोचा कि अभी ठंड लग रही थी, थोड़ी सी फील हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज ना चलते हैं टेरेस पे थोड़ी देर ना, मतलब मौसम का मज़ा लेकर आते हैं। तो मैं बच्चों के साथ देखो ना छत पे आ गई थी, तो यहाँ पे देखो मौसम कैसा हो रहा है। और सोचा कि साथ के साथ ना पानी देख लेती हूँ, बिकॉज़ आज ना तीसरा दिन है पानी नहीं आया है। तो आधे काम जो होते हैं ना वो पानी के ही होते हैं, और पानी ना हो ना घर में तो क्या ही करे। मतलब रोज़ रोज़ की टेंशन तो यही होती है कि पानी नहीं आ रहा, तो फिर काम करेगा भी इंसान कैसे। तो मैं ना इसमें से देख रही थी, तो बस मतलब 200-250 लीटर पानी था। और मैं यहाँ पे बोल रही थी प्रीशा को कि बेटा पानी नहीं है बिल्कुल भी। और एकदम से ना मुझे, मतलब मैं यहाँ पे मेरी फ्रेंड का पहले फ़ोन आ गया था, तो फ़ोन पे बात करते करते ना मुझे लगा कि ये छत ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। लोग अच्छा यहाँ घूमते तो हैं, ऊपर छत पे आके यूज़ सब लोग करते हैं, बट किसी को भी सफाई का नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पे ना अभी देखो एरोप्लेन ना कितनी पास से जा रहा था, तो मैं बच्चों को दिखा रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा था, इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना कि बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन बच्चों को दिखाया मैं तो एकदम से ना ये एक्साइटेड हो गए देखकर, और ज़ोर-ज़ोर से ना छलांगे लगाने लग गए। तो देखो मैं ना उससे बात करते-करते ना मैंने पूरा का पूरा छत जो था ना वो साफ़ कर दिया था। क्योंकि अपना घर हम तो साफ़ रखते हैं, लेकिन अपनी सराउंडिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब यहाँ पे तो लोग ऐसे हैं ना कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लड़ने लगते हैं, लेकिन सफाई के लिए ना बिल्कुल नहीं कोई लड़ता है। तो यहाँ पे हमारा छत देखो बिल्कुल साफ़ हो गया था। और फिर मुझे मेरे हाथ में ना, मतलब ऐसा लग रहा था वो झाड़ू जो था ना पुराना सा था, तो हाथ में लग गया था जंग। तो फिर मैंने पीने के पानी से ही ना हैंड वॉश अपने कर लिए थे और अब आ गए थे हम नीचे। अब प्रीशा का ना इंग्लिश का एग्ज़ाम था, तो बस अब मैं इसकी प्रिपरेशन करा रही थी। अभी देखो इसकी राइटिंग ना मैं कितनी ज़्यादा, मतलब इसको बोल रही थी कि अच्छी राइटिंग होनी चाहिए पेपर में, और ऐसे लिखते हैं बिल्कुल लाइन्स लाइन्स में लिखना चाहिए ताकि राइटिंग और भी नीट एंड क्लीन हो। एक बार ये गलत करी थी तो बार-बार मैं ना उसको रब करके इसको ठीक करवा रही थी कि बेटा ऐसे लिखना है, लाइन में लिखना है, अपने लाइन में लिखना है। और उसके बाद मैंने सोचा कि अभी बेटा भी देखो बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे ना ट्यूशन टाइम हो चुका था बच्चों का। बच्चे अपना पढ़ रहे थे और साथ में मैं आज सोच रही थी कि यूवी को भी ना कुछ नया सिखा देती हूँ। तो आज देखो यूवी ने ना क्या सीखा है, यूवी ने ना आज वन बनाना सीखा है। मतलब आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में ही इसने वन बनाना सीख लिया। मतलब कैसा, कितनी खुशी होती है ना कि अगर बच्चे को एक ही बार आप सिखाओ और एक ही बार में बच्चा फटाफट से कैप्चर कर ले चीज़ें। तो आज देखो ना मैंने पहले इसको 2-3 बार हाथ पकड़ के बताया और उसके बाद देखो इसने ना अपने आप से बना लिया था। तो जब बच्चा अच्छा काम करे तो भाई उसको गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। तो मैंने फिर इसको बोला कि आपके लिए ना सरप्राइज़ है। और ये चॉकलेट्स वगैरह मैंने मंगवाई थी, ज़ेप्टो से मंगवाई थी, क्योंकि घर में ना कुछ भी नहीं था, मतलब ना चॉकलेट ना कैंडी, कुछ भी नहीं था। तो हस्बैंड को मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि मैं ना आके कर दूँगा। और फिर मैंने बोला कि बच्चे ना मान नहीं रहे हैं, तो ज़ेप्टो तो मतलब 10 से 12 मिनट में ही दे जाएगा। अभी देखो ये लोग ना मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, मैं ना थक गई थी पढ़ा के, तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि मेरे ना पैर दर्द हो रहे हैं। देखो फटाफट से ना पैर दबाने लग गए। अच्छा बच्चों को जो सिखाओगे वही सीखते हैं, क्योंकि ये लोग भी जब मुझे बोलते हैं ना कि मेरा पैर दबा दो तो मैं भी इनका दबा देती हूँ। अभी देखो ना ऑर्डर डिलीवरी लेने के लिए बाहर गई थी और ये पतीले में ना कैरेमल टी बन गई मेरी। मतलब पतीला पूरी तरह से ना जल गया। चाय बनाने रखी थी, पता नहीं क्या ही बन गया मेरा। और बर्तन वैसे के वैसे ही रखे हुए थे मेरे, क्योंकि पानी मैं वेट कर रही थी, हस्बैंड को बार-बार कॉल कर रही थी कि पानी कब आएगा कब आएगा, तो कह रहे थोड़ा सा ना वेट कर लो तुम।
तो यहाँ पे ना हमारी चाय ना बन चुकी थी, अब चाय तो पीनी थी। और यहाँ देखो ना मैंने बच्चों का क्या कुछ मंगवाया था ज़ेप्टो से। उस टाइम पे मैं मतलब फटाफट से ना मैंने ओपन करके इनको दे दिया था, क्योंकि मेरे जो ट्यूशन के बच्चे हैं वो भी थोड़े छोटे हैं, तो उन सबको भी मैंने खाने के लिए दे दी थी चॉकलेट वगैरह। और यहाँ पर मैंने 5 स्टार मंगवाई थी, पर्क मंगवाई थी, और साथ में चुपा चुप्स जो मेरे फेवरेट है, ये सब मैंने मंगवाया था बच्चों का। क्योंकि बच्चों का स्टॉक ना एक ही बार में मैं रख लेती हूँ, तो ये मतलब 1 मंथ जो है ना वो आराम से मेरा निकल जाता है। मतलब 400 का मैंने ये सारा सामान जो था ना 400 का मंगवाया था। और जब भी मोस्टली मैं किचन में ही रहती हूँ, तो मैंने सारा का सारा देखो सामान ना सामने वाली कबर्ड में ना इसको अरेंज कर दिया है। क्योंकि बच्चे जब भी मांगते हैं तो रूम में ना नहीं जा पाती हूँ, यहीं से फटाफट से निकाल के इनको दे देती हूँ। और यहाँ पे देखो ना गर्मी के कपड़े पहने बट लग रही है ठंड लग रही है, तो मैंने ना यहाँ पे हस्बैंड की जैकेट ही पहन ली है। क्योंकि जो भी पास होता है ना काम करते टाइम, बिल्कुल भी ये चीज़ें ना होश नहीं रहती हैं कि क्या मतलब पहने और क्या ना ही पहने। तो बस क्या था ना कि ये सारे कपड़े ना 2-3 दिन के ऐसे मतलब ये होता है कि सुखाते रहो रखते रहो, सुखाते रहो रखते रहो। तो सोचती हूँ कि एक ही बार में ना काम फटाफट से ना ख़त्म कर देती हूँ। और आज ना इतनी अच्छी बात हुई ना कि मेरे बेटे ने ना एकदम से फ़ोन देखना बंद कर दिया, बेटी ने भी फ़ोन देखना बंद कर दिया। मैं ये कहती हूँ कि सोशल मीडिया ना बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ कई बार ना हमें नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी मिल ही जाती है। तो मेरे बच्चों ने ना एक वीडियो देखी थी, जिसमें कि एक बच्चा था, वो ये बोल रहा था कि मैंने मोबाइल चलाया तो मेरी आँखें ना फूल गई। सीरियसली उसकी आँख बहुत ज़्यादा फूली हुई थी। तो मैंने अपने बेटे को 2-3 बार वो वीडियो दिखा दी, तो उसके मन में ना एकदम से डर ही बैठ गया कि नहीं, मतलब मैं ना फ़ोन मम्मा देखूँगा ही नहीं। मैं फ़ोन उसको पकड़ा भी रही थी, लेकिन उसने कर दिया मना। बोला नहीं मम्मा मेरे को फ़ोन नहीं लेना, मेरी आँख ना फूल जाएगी। मेरे को ना हँसी आ रही थी उसकी बातें सुन के कि मतलब जैसे बच्चों को हम कई चीज़ें सिखाने के लिए ऐसे समझा देते हैं और फटाफट से वो चीज़ें ना रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, ऐसे बड़ों को भी होना चाहिए कि एक छोटी सी चीज़ समझने के लिए ना इतना ज़्यादा कुछ करना पड़ जाता है बड़ों को, और फिर भी नहीं समझते हैं। और मैं तो खुद ही मतलब जब भी फ्री टाइम मिलता है कुछ ना कुछ मतलब मोबाइल में कोई वीडियो कोई अच्छी चीज़ मतलब देखती ही रहती हूँ। और देखो ना पानी की टेंशन मुझे ऐसी हुई ना कि मुझे बर्तन धोने थे और भी काम थे, लेकिन मैं ना मतलब करने कुछ आई थी। और मुझे लगा कि अभी सर्दियाँ तो जा ही रही हैं, तो बच्चों के ना मोटे मोटे कपड़े हो रहे थे, सारे के सारे मैंने ना अलमारी फटाफट से ना खाली कर दी। पहले मैंने कपड़े इतने सारे फोल्ड किए, और अभी देखो मैंने सारी अलमारी जो थी ना उनके सर्दियों के कपड़े फटाफट से एक थैली में ना डाल के कर दिए हैं साइड, ताकि अभी गर्मियों के कपड़े जो हैं ना वो 1-2 दिन में मैं कर लूँगी अरेंज। क्योंकि वो भी बेड में रखे हुए हैं, तो उनको भी निकालना और करना, फिर वो भी काम जो है वो मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ना देख लो करने के लिए कुछ और आई थी और करने कुछ और लग गई मैं, और इसी में मेरा काम जो है ना अच्छा हो गया था। तो बेटी देखो सो के उठ गई थी, और उठते ही ना मैंने इससे बोला कि बेटा क्या खाओगे, तो कहने लगी नहीं मम्मा आप मेरे पास आ जाओ। और सच्ची ना मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना, पानी नहीं आया था, काम सारा एज़ इट इज़ ही रखा हुआ था। देखो यहाँ पे ना हस्बैंड से ना मैं बात कर रही थी फ़ोन पे, तो वो बोले कि थोड़ा लेट हो जाएगा तो अपना खाना वगैरह खा लेना। तो घर में ना चावल नहीं थे और भी दूध नहीं था, तो दूध लेने के लिए हम लोग चल पड़े। पहले एक शॉप पे गए तो नहीं थी वहाँ, मतलब शॉप बंद हो गई थी जल्दी। तो अभी देखो दूसरी गली में आ गए, और वहाँ ना बेटी अभी शॉप पर जाके ना वहाँ पे उसने ना ये पता क्या किया, बोली कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, अगर नहीं लेके दोगे ना मैं नहीं आऊँगी आपके साथ। वहाँ पे ना एकदम से ना ज़िद्दी करने लगी। कभी ऐसे करती नहीं है, बट पता नहीं आज फर्स्ट टाइम इसने ऐसा किया। तो मैंने इसको ना आते-आते समझाया कि बेटा ऐसे बिल्कुल नहीं करते। कई बार ना मम्मा के पास देखो पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो बोली ठीक है मम्मा आगे से नहीं करूँगी। तो देखो मैं ना पापड़ लेकर आई थी, और देखो चावल में से ना मुझे 200 रुपये निकले। मतलब आज तो मेरी लॉटरी लगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ना दोनों हाथों में ना बच्चों को पकड़ा हुआ था, और फिर सोचा मैंने कि ये पैसे मैं कहाँ रखूँ, तो मैंने ना चावल के अंदर वो रख लिए थे। और चावल फटाफट से ना फिल करने के बाद मैंने सोचा कि अभी क्या ही करूँ, क्योंकि पहले बर्तन नहीं थे मेरे पास। तो अगर अभी आज मुझे ये रियलाइज़ होता है कि घर में ना बर्तन तो बहुत ही ज़्यादा हैं। हस्बैंड तो बोलते ही रहते हैं कि बर्तन तो तेरे पास है, रोज़ रोज़ कहती रहती ये चाहिए वो चाहिए। अभी देखो कितने सारे बर्तन हो रहे हैं। तो
बस देखो ना, मैं ना फटाफट से ना दूध बॉईल करने के लिए उसको निकाल रही थी और साथ में मैंने राइस वॉश कर दिए थे, ताकि साथ के साथ मेरा खाना जो भी बनता रहे और मेरा दूध भी बॉईल होता रहे। क्योंकि हस्बैंड का कॉल आ गया था कि मैंने ना खाना नहीं खाया है कुछ भी, मेरे लिए रोटी बना देना। तो पहले मैंने सोचा कि उनके लिए मतलब पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है तो रोटी बना दूँगी, फिर एकदम से आए और कहने लग गए कि नहीं, मैंने भी ना मतलब चावल ही खाने हैं। तो फटाफट से उनके लिए भी फिर मैंने थोड़े से और राइस को वॉश करा और फटाफट से उनके लिए भी मैंने सोचा कि उनके लिए भी अब साथ के साथ बना ही देती हूँ। तो ना मेरे को एक आइडिया आया कि प्याज के साथ साथ ना, तड़के के साथ साथ ये पनीर की सब्ज़ी भी डाल देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे ना ये बहुत ही अच्छा मतलब बिरयानी जैसा इसका टेस्ट आता है। और थोड़ा सा मसाला उसमें डाल दिया था, गरम मसाला, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। और ये आए ना तो इनके हाथ में ना चोट लग गई थी, मुझे ना आवाज़ लगा रहे थे, कब से ही बोल रहे थे कि मेरे ना चोट लग गई। तो मैंने कहा मैं काम कर रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में, आ रही हूँ। तो ना जब भी मैं गई ना फटाफट से ना एकदम से प्रीशा ने ना इनके लगा दिया था लोशन। तो ये ना गुस्सा हो गए, बोले मतलब मेरी तो केयर ही नहीं है, मैं जब भी आऊँ कुछ ना कुछ काम ये करती ही रहती है। तो मैं ना यहाँ पे बस किचन में जो थोड़े बहुत काम थे वो करने के बाद मैं प्रीशा को ना डांट लगा रही थी, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि कल तो प्रिपरेशन डे है तो इसकी ना छुट्टी करा लेना। तो वो मुझे ना के बोल रही है कि मम्मा मैं ना तो आज छुट्टी ही करूँगी। अभी रात के ना 11:30 हो चुके हैं, खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, बस खाना बनने लग रहा है। और मैं ना इनसे बात बता रही हूँ कि पानी आया ही नहीं, मतलब कितने मैसेज करे। और ये देखो ना मुझे दे रहे थे पैसे, तो मैंने ना फटाफट से बोला कि ये तो मेरे पैसे हैं, मैं ही रख लेती हूँ। तो बोले हाँ ये तुम्हारे ही पैसे हैं, फ्रिज पर से ना लिए थे पानी लाने के लिए। तो बोले कि हाँ हाँ रख ले। तो ये देखो ना मैंने अपने पैसे ना अपने पास रख लिए, संभाल लिए, और मैंने बोला कि देखो मेरे पैसे मुझे देकर बोल रहे हैं कि मैंने तुझे पैसे दे दिए हैं। और यहाँ पे हमारा खाना जो था ना, मतलब राइस जो थे ना बिरयानी टाइप में ये बन चुके थे। तो इसमें सबको मैंने, दोनों बच्चों को एक में ही निकाल दिया था और मैंने अपना और हस्बैंड का एक में निकाल लिया था। क्योंकि बस वही था कि अगर बर्तन ज़्यादा जूठे करेंगे तो फिर धोने भी पड़ेंगे, और पानी बिल्कुल ही नहीं था। मतलब क्या ही करें, मतलब अगर खाना तो भाई खाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। और ये पता नहीं इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन निकलेगा, बताती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। बाय बाय।